हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, मैंने आपकी क्लास के अंदर चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन का, है ना। तो उसी चैप्टर के अंदर देखिए आपके कुछ प्रैक्टिकल्स भी दे रखे होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल करने भी हमें ज़रूरी है। तो वो जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर देखिए, एक प्रैक्टिकल तो हमें दे रखा है कि लीफ में स्टार्च का पता करना। लीफ है, लीफ में क्या प्रेजेंट है कि स्टार्च प्रेजेंट है क्या। मतलब सीधी सी बात है कि फोटोसिंथेसिस के समय जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है क्या, इसकी आइडेंटिटी हमें करनी होती है। तो देखिए, इस प्रैक्टिकल के लिए अपन क्या करते हैं, अपन एक लीफ लेते हैं, है ना। समझ में आ गई ना। अपन एक क्या लेंगे, लीफ लेंगे, और वो जो लीफ है उस लीफ में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, किसी भी पेन से या ट्रेस पेपर से मार्किंग करेंगे। मार्किंग अपन ऐसे करेंगे, अपन ये देखेंगे कि जहाँ पर ग्रीन पार्ट है, मतलब ग्रीन पार्ट जहाँ से लीव्स ग्रीन कलर की है वहाँ पर अपन मार्किंग करके छोड़ देंगे। जैसे मैं मार्किंग कर दूँ, फिर मैं ग्रीन से ही मार्किंग कर देती हूँ। ये मान लो यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर से यहाँ पे से मार्किंग कर दी मैंने लीफ के। अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना कि हमने एक प्लांट है, एक प्लांट से मैंने किसको प्लग किया, एक लीव्स को प्लग किया, तोड़ा और प्लग करके मैंने उस लीव्स पे ऐसे ग्रीन जहाँ पे है वहाँ से मार्किंग कर दी। ठीक है, एक फर्स्ट काम तो मैंने ये क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या की मार्किंग वेयर द ग्रीन पार्ट इज प्रेजेंट, द ग्रीन कलर टू रिप्रेजेंट द क्लोरोफिल्स। फिर उसके बाद में सेकेंड पोजीशन पे क्या किया, जो ये लीफ है, द लीफ वॉश विथ वाटर, वॉश विथ वाटर। लीफ को मैंने किससे वॉश कर दिया, वाटर से वॉश कर दिया। सेकेंड कंडीशंस मैंने ये अप्लाई की। फिर उसके बाद यानी कि वाटर से वॉश क्यों किया मैंने, वाटर से मैंने इसीलिए वॉश किया कि अगर लीफ के ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, जम्स प्रेजेंट है, तो वो हट जाए। यानी जम्स पार्टिकल्स को हटाने के लिए मैंने लीफ को वाटर से क्या कर दिया, वॉश कर दिया है। थर्ड कंडीशंस देखो, फिर मैंने क्या किया, जो ये लीफ है जिसपे मार्किंग कर रखी है, वाटर से जिसको वॉश कर रखा है, उसको एल्कोहल C2H5OH एल्कोहल एक लिक्विड आता है जो जम्स पार्टिकल्स को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने कभी डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते हुए देखा है क्या। तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लगाने से पहले एक लिक्विड लेता है, उस लिक्विड को जहाँ इंजेक्शन लगाएगा उस जगह पे रखता है, फिर इंजेक्शन लगाता है। क्यों, क्योंकि अगर उस जगह पर कोई भी जम्स पार्टिकल है तो वो रिमूव हो जाए। तो वहाँ पर क्या काम में लेते हैं, वहाँ पे स्प्रिट काम में लेते हैं, वो होती है स्प्रिट। तो उसी की एक फॉर्म अपन किसको बता देते हैं, उसी की एक फॉर्म अपन एल्कोहल को बना देते हैं। एक मिनट बच्चों, अब बच्चों देखो क्या किया, सबसे पहले वाटर से वॉश किया, फिर किससे वॉश करेंगे, एल्कोहल से। सुनो, अब एल्कोहल से कैसे करेंगे, मेरी बात सुनिएगा। मैंने एक बीकर लिया, एक बीकर में मैंने क्या डाला, एल्कोहल डाला, और इस बीकर के अंदर मैंने ये जो लीफ है ना, मार्किंग वाली जो लीफ है, बना दो, फिर बना देती हूँ इस बीकर के अंदर। इसमें क्या है, ये लीफ ले ली मैंने, ये लो, ये लीफ डाल दी, और ये जो लीफ मैंने डाली, इस लीफ पे जहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की ऐसे इस पे क्या कर रखी है, मार्किंग कर रखी है, और साथ में इसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है, एल्कोहल डाल दिया, है ना। समझ में आ गई ना, एल्कोहल डाल दिया मैंने, एल्कोहल डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, एक सुनिए मेरी बात, एक मैंने स्प्रिट ली, लैंप ली, है ना, लैंप ली, उस लैंप पे मैंने एक और बीकर रखा, और इस बीकर पे मैंने वाटर डाला। अब मैंने ये जो सुनो मैं अच्छे से बना देती हूँ, ये एक जाली है, इस जाली पे मैंने बीकर रख रखा है, इसी के बराबर का एक दूसरा बीकर मैंने रख रखा है, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल रखा है, वाटर डाल रखा है।
ठीक है। और उसके बाद में मैंने क्या कर रखा है, फिर इसको मैंने स्प्रिट या फिर कैंडल ले ली, क्या ले ली मैंने, कैंडल ले ली, और उस कैंडल या स्प्रिट से मैंने इस वाटर को क्या किया, हीट दी। वाटर को मैंने क्या करवाया, बॉइल्ड करवाया। तो यहाँ पर वाटर क्या होगा, बॉइल्ड होगा, और बॉइल्ड जो वाटर की जो हीट है उस हीट से कौन होगा, ये अल्कोहल होगा। या आप सीधे अल्कोहल को करवा लो, लेकिन अल्कोहल उड़ जाता है बहुत जल्दी। तो हीट से, यानी हीट दी मैं, तो हीट किसकी देते हैं, वाटर की हीट देते हैं। तो मैंने वाटर की इसको क्या दे दी, हीट दे दी। हीट होने से ये जो अल्कोहल है ये बॉयल होने लगा। अल्कोहल बॉयल होने से धीरे धीरे ये जो ग्रीन कलर है ये डिसअपियर हो गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि लिफ को अल्कोहल में तब तक बॉईल करवाते हैं जब तक ये क्या ना हो जाए, ग्रीन कलर रिमूव नहीं हो जाए। अब जैसे ही ये ग्रीन कलर रिमूव हुआ, यहाँ से इस लिफ को सेपरेट कर लिया, लिफ को बाहर निकाला, वाटर से इसको वॉश किया ताकि एक्स्ट्रा का जो अल्कोहल है वो हट जाए। अब ये क्या हो गई, कलरलेस, क्या हो गई, कलरलेस लिफ हो गई। अब ये जो कलरलेस लिफ है इसको किसी भी अपन स्लाइड पे या किसी वॉच स्लाइड पे रखा मैंने। जब मैंने इस लिफ को स्लाइड पे रखा, ये लो, इस लिफ को मैंने स्लाइड पे रखा और इसके ऊपर मैंने फ्यू ड्रॉप डाली आयोडीन की। सुनो आयोडीन क्या है, ऐसे तो आपको पता है अपना जो साल्ट होता है उसमें भी आयोडीन होता है, लेकिन हमें वो आयोडीन नहीं लेना है सॉरी, हमें वो आयोडीन नहीं लेना है। एक लेप के अंदर लाइट येलो कलर का लिक्विड आता है ना, वो कहाँ, अब मैंने आयोडीन की 1 या 2 ड्रॉप जैसे ही मैंने लीव्स पे आयोडीन की डाली तो आयोडीन जो है वो ब्लूइश रेडिश कलर चेंज हो जाता है। देखो मैं मिक्स कर रही हूँ ना, ब्लूइश रेडिश कलर मिक्स हो जाता है, सॉरी ब्लू और रेडिश कलर ऐसे मिक्स, आपको ऐसे धब्बे दिखाई देंगे ब्लूइश रेडिश कलर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने उस प्लांट से लीव्स को तोड़ा था तो उस लीव्स के अंदर फूड की फॉर्म में क्या था, स्टार्च था। क्या था, स्टार्च था। स्टार्च आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है और करके ब्लूइश रेडिश कलर देता है, ब्लूइश रेडिश कलर देता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर कहीं स्टार्च है उस पे आयोडीन डालोगे तो आयोडीन डालते ही कलर चेंज हो जाएगा। तो यही एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है क्या, या स्टार्च को पहचानने का तरीका आयोडीन से ये कोई तरीका नहीं है। आयोडीन जैसे स्टार्च और आयोडीन एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो रेडिश ब्लूइश कलर आ जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। लिफ जो है, जो हमने प्लांट से लिफ को प्लग किया है, उस लिफ में फूड की फॉर्म में स्टार्च प्रेजेंट है क्या, ये उसका प्रैक्टिकल है। ये आपके प्रैक्टिकल दे रखा है तो ध्यान रखना इस प्रैक्टिकल को। आप इसे बुक से पढ़ोगे प्रैक्टिकल को, मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाने वाली इस प्रैक्टिकल के, बिल्कुल आपको समझा दिए। अब लास्ट में उसमें जो लास्ट की लाइन है वहाँ आप ये नोट कर लोगे, जब हमने स्टार्च को ऐड किया था, आयोडीन एडेड विद द स्टार्च, the leaf color is the bluish reddish color, means in the leaf to present the starch। लीफ में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये बात आप अपनी बुक में ही लिख लेना। एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। अब बात करती हूँ मैं सेकंड प्रैक्टिकल की, जो आपकी बुक में दे रखा है। देखो आपकी बुक में ये प्रैक्टिकल ऐसे कॉलम बने हुए हैं, उस कॉलम के अंदर दे रखे हैं ये प्रैक्टिकल। चलो सेकंड प्रैक्टिकल की बात करती हूँ। सेकंड प्रैक्टिकल में क्या करना है, उसमें भी आपको यही देखना है कि स्टार्च
फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है क्या? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा अलग है। इस प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, 2 पॉटेड प्लांट लेते हैं, गमले वाले 2 प्लांट लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 पॉटेड प्लांट लेंगे, 2 पॉटेड प्लांट लेंगे। एक पॉटेड ये रहा और एक पॉटेड और ले लेती हूँ गमला। ठीक है, ये पॉटेड प्लांट अच्छे गमला अच्छा निकला है ना, अच्छा निकला ना गमला। वापस से बनाते हैं वाला गमला, ये भी थोड़ा बड़ा बन गया। एक और लेते हैं, ठीक है। जी ठीक है जी, ये लो एक गमला, ये ले लिया। इस गमले के अंदर ना, गमले के अंदर क्या लगा दूँ, प्लांट लगा दूँ। ये उसकी लीफ लगा दी, छोटी 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 छोटी, ये लीजिए, ये लीफ लगा दी। एक ये फ्लावर लगा दिया, एक और प्लांट ले लिया मैंने, ये लो, ये पॉटेड प्लांट ले लिया। सेम टाइप के ही हैं, क्या है, सेम टाइप के ही प्लांट है जी ये, सेम। चलो सेम टाइप के तो ग्रीन कलर के बना दो, प्लांट्स है ना, ब्लू बना दो, ब्लू बना दो, ब्लू 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 ब्लू। एक लीफ, ये दूसरी लीफ, और इसके ऊपर ये फ्लावर लगा। फिर क्या किया, एक लीफ, दूसरी लीफ, इस पे क्या लगा दिया, फ्लावर लगा दिया। ठीक है, हो गया। छोटा बड़ा हो गया क्या रे, वापस कर देते हैं, कोई नहीं, छोटा बड़ा हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, वापस बना देंगे। अपने हाथ की ही तो बात है, कहीं जाना थोड़ी ना है। ये लो, अब देखो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों पॉटेड प्लांट को कहाँ रख दिया, 3 डेज़ के लिए मैंने एक डार्क रूम में रखा। दोनों पॉटेड प्लांट को 3 डेज़ के लिए, कितने डेज़ के लिए, 3 डेज़ के लिए कहाँ रखा मैंने, डार्क रूम में रखा। सपोज करो, है ना, खुद ही सपोज करो क्या रखा, डार्क रूम के अंदर रख दिया 3 डेज़ के लिए। फिर क्या किया, एक वाला जो पॉटेड प्लांट है, उस पॉटेड प्लांट के पास में मैंने वॉच ग्लास लिया और इस वॉच ग्लास के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन डाल के रख दिया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये KOH क्या करता है, CO2 को ऑब्जॉर्व करता है। किसको ऑब्जॉर्व करता है, CO2 को ऑब्जॉर्व करने का काम किसका होता है, KOH का होता है। दूसरे पे मैंने नहीं रखा। फिर मैंने क्या किया, एक कांच की प्लेट लगाई दोनों के नीचे और दोनों को मैंने ढक दिया। ये थोड़ा सा ऊपर बनाऊं, ये कांच की प्लेट रखी और कांच की प्लेट रख करके दोनों को मैंने बेल जार, ऐसे कांच की एक गोलाकार बॉक्स में बंद कर दिया। कांच का जो ये गोलाकार बॉक्स है, कांच का ये जो गोलाकार बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को बेल जार कहते हैं। इस बॉक्स का क्या नाम होता है, बेल जार। इस बेल जार में, इसके अंदर मैंने KOH नहीं रखा, विदाउट KOH वाला रखा है ना, विदाउट KOH वाला रखा है। और इसको मैंने, ये लो, बेल जार में इसको रख दिया और इन दोनों को टाइटली बंद कर दिया। नीचे वैसलीन लगा दी, क्योंकि मैं इस ऐसे ढककर, कांच के ऊपर ऐसे ढककर रखूँ तो नीचे की सरफेस खुली रह सकती है ना, इसीलिए वैसलीन से पैक कर दिया, कहीं से भी हवा बाहर जा नहीं सकती। इन दोनों को उठाया, उठा करके लाइट में रख दिया।
अब उसके बाद में क्या होगा कि जो पहले वाला जो प्लांट है इसकी जो CO2 है वो किसने अब्जॉर्व कर ली, CO2 को किसने अब्जॉर्व कर लिया, KOH ने अब्जॉर्व कर लिया। इसका मतलब यहाँ CO2 नहीं है। जबकि दूसरे वाले प्लांट में CO2 तो थी, सनलाइट आने की वजह से इसमें किसकी प्रोसेस हो जाती है, फोटोसिंथेसिस की। यहाँ फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं पहुँची, KOH ने किसको अब्जॉर्व कर लिया, CO2 को अब्जॉर्व कर लिया। इस पर CO2 नहीं है, जबकि इसके पास में क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। CO2 वाटर और मिलन सनलाइट मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और प्लांट में फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। फिर क्या किया, जिसमें KOH रखा था उसकी भी लीव्स को प्लग करके बाहर निकाल लिया। जिसमें KOH नहीं रखा था उसकी लीव्स को भी प्लग करके बाहर निकाल लिया। और दोनों पे क्या ऐड कर दिया, आयोडीन ऐड कर दिया। दोनों साइड में क्या ऐड कर दो, आयोडीन को ऐड कर दो। हम क्या देखेंगे, जिनमें KOH नहीं रखा था, जिस पोटेट प्लांट में KOH नहीं रखा था उसकी लीव्स पर जैसे ही आयोडीन रिएक्ट करवाया, आयोडीन रिएक्ट करवाते ही लीव्स का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। इसका मीन्स ये हुआ कि KOH ने CO2 को अब्जॉर्व कर लिया था। KOH जब CO2 को अब्जॉर्व कर लेता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, जबकि यहाँ पर CO2 प्रेजेंट था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई और उसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बन गया, स्टार्च बन गया। इसमें ब्लूइश कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि लीव्स के अंदर किसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो आपके ये 2 प्रैक्टिकल थे बुक के अंदर, वैसे और भी है लेकिन अभी के लिए 2 प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमने अभी फ्रेशली फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा उसी के साथ में ये दोनों प्रैक्टिकल भी तुम लोगों को समझा दूँ जो बुक के अंदर दे रखे। ओके बच्चों, आराम से दोनों प्रैक्टिकल को समझे और टॉपिक को क्लियर किए। बस आप तो इतना ध्यान में रखिएगा, स्टार्च आयोडीन के साथ में रिएक्ट करके ब्लूइश कलर देता है। कोई आपसे पूछे कि आप कैसे आइडेंटिटी करोगे कि फोटोसिंथेसिस के समय स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, द स्टार फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो आपका आंसर क्या होगा, टू यूज बाय द आयोडीन सॉल्यूशन, टू यूज बाय द आयोडीन बिकॉज द स्टार्च रिएक्ट विथ आयोडीन to give the reddish bluish color. That is clear to the all student. Okay. वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट्स करोगे कि आपने वीडियो को देख लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके बच्चों, थैंक यू।